तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जापानीज हॉरर मूवी को जो कि एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है जिसका नाम है अकल्ट। और ये जो मूवी है वो एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद जरूर आएगी। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है koji शिरियाशी ने, जिन्होंने इस मूवी के अंदर रोल प्ले किया है जो कि काफी अच्छा भी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी अच्छी है। और हाल ही में मैंने गॉन इन द नाइट मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है। तो अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक वाटरफॉल को जिसको कुछ टूरिस्ट देख रहे होते हैं, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ डिस्टरबेंस आती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हमको पता चलता है कि वो अगस्त 12, 2005 की डेट थी और वहां पर उस दिन एक मास स्टैबिंग हुई थी, यानी कि वहां पर एक आदमी ने बहुत से लोगों को स्टैब कर दिया था। हम वहां पर केन मात्सुकी नाम के एक इंसान को क्लिफ पे सबको रैंडमली स्टैब करते हुए देखते हैं, जो कि सबको स्टैब करते जा रहा था, जिसमें 2 लोगों की तो डेथ हो जाती है और एक बैडली इंजर्ड हो जाता है। फिर मात्सुकी वहीं क्लिफ से नीचे कूद गया और उसकी बॉडी कभी भी नहीं मिली। जी हाँ, कभी भी नहीं मिली। फिर 3 साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू स्पॉट पर जाती है और उसके बहुत सारे सर्वाइवर्स को रीच करती है। इस टीम को खुद koji शिराइशी लीड कर रहे होते हैं, जो कि इस फिल्म अकल्ट के डायरेक्टर भी हैं और वो इस मूवी में खुद का ही रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब कि ये उनका कैमियो है और उनकी एक्टिंग काफी बढ़िया है। उन्हें डॉक्यूमेंट्री में पूरे इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकली और उसके आफ्टर मैथ्स को दिखाना था। इसी वजह से उनका क्रू बहुत से सर्वाइवर्स का इंटरव्यू ले रहा था। उनमें से एक शोई इनो नाम का भी विक्टिम रहता है, जिसे कि मात्सुकी ने बैक में स्टैब करके एक स्ट्रेंज सिंबल दे दिया था। लेकिन इनो इससे दुखी नहीं था। सरप्राइजिंगली वो क्रू को ये बताता है कि जब से मात्सुकी ने उसको स्टैब किया है उसके साथ कई सारे मिरेकल्स होने लगे हैं। वो UFO साइटिंग्स को देखता है, टेलीकिनेसिस उसने विटनेस किया है और कुछ अजीब सी वॉइसेस उसको सुनाई देने लगी हैं, जो कि इस दुनिया की नहीं किसी और दुनिया की हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि उसे मात्सुकी स्टैब करते टाइम इट्स योर टर्न बोलकर गया था और ये एक सेरेमनी को परफॉर्म करने का कमांड था जिसे गॉड मैंडेट करेंगे। इनो के हिसाब से यही रीजन था उस मास स्टैबिंग वाले ट्रेजेडी के पीछे। अब बात करें इनो के बारे में तो फाइनेंशियली वो काफी वीक था, जिसका फायदा उठाते हुए koji की क्रू से हेल्प मांगती है। वो लोग इनो को एक ऑफिस में रहने के लिए जगह दे देते हैं और उसे पे करने का भी ऑफर करते हैं। बदले में इनो को उन्हें ये मिरेकल्स फिल्म करने में हेल्प करना होगा। वो उनकी बात मान जाता है, लेकिन koji के क्रू इनो को नहीं पसंद करती थी। उनको ये लगता था कि ये भी मात्सुकी जैसा मास मर्डर कर सकता है। फिर इनका जो क्रू होता है वो उस ट्रेजेडी को ट्रेस करते हुए मात्सुकी के फादर के पास में पहुंचती है। वहां पर उनको पता चलता है कि इनो के पीछे वो सिंबल असल में मात्सुकी का ही बर्थ मार्क है। उसके बाद में वो लोग आगे कुतुरो रॉक जाते हैं, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है 9 हेडेड स्पाइन रॉक, और ये पीक ऑफ माउंट ओहिरुयामा पे एक फॉर्मेशन थी। लेकिन उस माउंटेन की बहुत ही बिजार स्टोरी थी। जिस दिन मात्सुकी ने मास स्टैबिंग की थी उस दिन koji इसी जगह पर था और अचानक उसके पैर पे 9 लीचेस आकर उसको बाइट करने लगी थी। वहां पर कुतुरो रॉक पे क्रू को एक स्टोन भी मिलता है और सरप्राइजिंगली उस पर वही साइन बना हुआ होता है जो कि मात्सुकी का भी बर्थ मार्क था, जो कि बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि स्टोन के ऊपर किसी ने कार्विंग कर दी हो और उसने इनो को स्टैब करके जो बनाया था वो यही था। अब एक हॉरर फिल्म डायरेक्टर कियोशी कुरोसावा के हिसाब से कुतुरो रॉक एक जापानीज गॉड को डेडिकेटेड है, जो कि लीचीज के रूप में थे। माना जाता है कि वो गुड लक वगैरह लेकर आते हैं। लेकिन इसी बीच इनो शूटिंग में उनकी हेल्प करता है, जहां पर वो अपनी पावर से मिरेकल करता है। वो दिखाता है कि UFO असल में एग्जिस्ट करते हैं और वो लीचीज जैसे ही होते हैं जो कि स्काई में टोक्यो के ऊपर हवर करते रहते हैं। इसके बाद में koji इनो को एक डीलक्स कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसको बहुत खिलाता पिलाता है। फिर वो उसको अल्कोहल पर हाई कर देता है ताकि इनो ओपनली बात कर पाए। फिर koji उससे पूछता है कि वो जो वॉइसेस सुनता है वो उसे क्या कहना चाहती हैं। इस पे इनो ये बताता है कि काफी समय तक उनके साथ काम करते हुए उसने 7 लाख येन सेव कर लिए हैं ताकि वो एक बड़ा सा बॉम्ब बना पाए, जिससे कि वो शिबुया के स्ट्रीट्स में सुसाइड बॉम्बिंग करेगा। इनो ये भी बोलता है कि इससे वो खुद और वो सभी लोग मारे जाएंगे। सब के सब हिरुको के दुनिया में चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल पैराडाइज जैसी है और वो आज यही करने वाला है। फिर
वो लोग वापस घर जा रहे होते हैं और कोजी इनो को रोकने की सोचता है। वो किसी भी हाल में अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता था, नहीं तो बहुत से लोगों की डेथ हो जाती। वो उसको बेसिकली पागल समझ रहा था। बट तभी वो ये देखता है कि इनो के हेड पर ढेर सारी लीचेस स्प्रेड होती जा रही थी। इतना ही नहीं, उसके पैर में भी वही लीचेस फिर से बाइट करने लगती हैं और चारों तरफ स्प्रेड होने लगती हैं। फिर डर से कोजी इनो के साथ आगे काम करने को एग्री हो जाता है और उसके लास्ट प्लॉट की शूटिंग की बात करता है। असल में इनो को इसमें पोस्टेरिटी मतलब कि जनरेशंस के बारे में बात करनी थी कि ये कहां से चलता आ रहा है और कब तक चलेगा, और लोग इस मिरेकल वाले पावर को कैसे एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि मात्सुकी ने इनो में किया था। सुइसाइड बॉम्बिंग से पहले इनो कोजी को 100 येन्स वापस करता है, जो कि उसने स्टार्टिंग में उससे बोरो किए थे। लेकिन कोजी वो पैसे लेने से मना कर देता है और फिर सुइसाइड बॉम्बिंग अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल हो जाती है और 108 इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, और उनमें से एक शिनोबू था जो कि कोजी का ही क्रू मेंबर था। मात्सुकी के जैसे इनो की बॉडी भी कहीं नहीं मिलती और कोजी को कॉम्प्लिसिटी के चार्जेस पर जेल हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि शक के बिहाफ पर, क्योंकि वो उसके साथ में था और सबको ये लगा कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इनो की बॉडी वहां पर नहीं मिली तो सबको यही लग रहा था कि इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। खैर 21 साल बाद जब कोजी जेल से बाहर आता है तो वो अपने प्रोड्यूसर से मिलने जाता है। फिर वो लोग साथ में उसी कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर शॉकिंगली सीलिंग से इनो का कैमरा और 100 येन गिरते हैं, जो कि उसको कुछ बताना चाह रहा था। उसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो में हमको दिखता है कि इनो और बाकी सभी लोग जो कि ब्लास्ट में मारे गए थे, उनको लीचीज ने मरते दम तक टॉर्चर किया और एक जेलीफिश जैसा क्रीचर भी उधर फॉर्म होने लगता है, जिसको देखकर इनो जोर से चिल्लाता है, जिसका मतलब ये था कि ये कुछ और नहीं बल्कि हेल था। और यहाँ पर ये सब कुछ जो करवाया गया था, ये किसी तरह का कोई गॉड नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा क्रीचर था जिसने सभी की सोल्स को हेल में खींच लिया था। और इनो यहाँ पर सबसे हेल्प मांग रहा था कि उसकी सोल को बचाया जाए। इसका मतलब ये था कि मात्सुकी की बॉडी कहीं पर भी इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो किसी और ही दुनिया में चला गया था, और इनो की बॉडी और सोल भी किसी और दुनिया में थी, पूरी तरह टॉर्मेंट होने के लिए। और ये जो लीच और जेलीफिश लाइक क्रीचर है ना, वो बिल्कुल लवक्राफ्टियन रेल्म में है। और इनो जहाँ पर चिल्ला रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि हेल है, यानी कि वो पैराडाइज नहीं था बल्कि हेल था। तो यहाँ पर इन हायर पावर्स ने यूज किया मात्सुकी का और इनो का ताकि वो सोल्स को ले पाएं, और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अकल्ट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब देखो, इस मूवी के अंदर ना ढेर सारी चीजें मेटाफर हैं और यहाँ पर ढेर सारी चीजों को अलग अलग तरह से दिखाया गया है, जैसे कि यूएफओस, टेररिज्म और जापानीज मिथ जो होते हैं ना, वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि ये जो लोग होते हैं जो कि दूसरों को मार देते हैं, उनकी आइडियोलॉजी या फिर उनकी सोच कैसी होती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमको कुछ अच्छी चीज मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को गोस्ट मूवी की तरह देखते हैं तो भी ये काफी बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पर जो ये क्रीचर्स हैं और यहाँ पर ये जो हायर पावर्स हैं जो कि नेगेटिव वे में है, बेसिकली इनको आप डीमंस या फिर डेविल कह सकते हो। और अगर आप इसको मेटाफर की तरह भी देखोगे ना, तो भी यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करी गई है, जिसको नोटिस करने के लिए आपको मूवी को काफी ध्यान से देखना पड़ता है। और यही रीजन है कि ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि काफी बोरिंग टाइप के हैं। लेकिन ओवरऑल जो मूवी का कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी बढ़िया है। लेकिन इस मूवी से मुझे एक शिकायत है कि इसके अंदर जो VFX यूज किया गया है वो काफी बेकार सा है। लाइक उसको नहीं भी यूज करते, रियल प्रॉप्स को यूज किया जाता तो भी बहुत बढ़िया बन सकती थी ये मूवी। आई मीन इट्स ऑलरेडी गुड, लेकिन अगर इसके अंदर ये VFX नहीं यूज किया जाता, उसकी जगह प्रॉप्स यूज किया जाते तो ये और अच्छी बन सकती थी। सो गाइज, दैट वाज माय टेक ऑन दिस अकल्ट मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जापानीज हॉरर मूवी पसंद आई होगी, जो कि एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस टाइप की आपको और मूवीज देखनी है जो कि जापानीज हॉरर टाइप की होती हैं और साथ ही साथ फाउंड फुटेज होती हैं, तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए